नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकात होती है, फिर वो देवबंद जाते हैं। अच्छा, इन सब के बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें महिला पत्रकारों की एंट्री नहीं होती। इसको लेकर भारत का सियासी पारा हाई है। और इन सब से इतर आपको देखना होगा कि जब भारत में ये सारी चीजें चल रही हैं तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी फौज को पीटा जा रहा है, चौकियां उड़ाई जा रही हैं। आज इसी को थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इंडियन एयरफोर्स के एक्स पायलट अक्षय चोपड़ा जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू नम्रता जी। मुत्तकी का जो दौरा है भारत के लिहाज से और अफगानिस्तान के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है, शुरुआत इसी से करते हैं। नम्रता जी, देखिए, सबसे पहले अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ये एक बहुत ही अहम दौरा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि तालिबान जैसी गवर्नमेंट जो एक समय में क्रिएट ही इस पर्पस से करी गई थी, और पाकिस्तान जो बहुत खुश था 2021 में अमेरिका के जाने के बाद कि अब हम तालिबान को यूज करेंगे स्पेशली कश्मीर के मुद्दे पर, वो पूरा उल्टा पड़ चुका है पाकिस्तान के लिए। ये जो पर्टिकुलर दौरा है, ये जो नई फ्रेंडशिप इंडिया अफगानिस्तान की उभर रही है, तो ये रिलेशंस बहुत पुराने हैं, लेकिन अब जो ये फ्रेंडशिप और ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, इसको दर्शाती है। ये भी दर्शाती है कि इंडिया जो है वो तालिबान की गवर्नमेंट को अब रिकग्नाइज कर रहा है। और जो फ्रेंडली गेस्चर्स हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने लिए हैं, जो एम्बुलेंसेस दी हैं, जो रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके अलावा जो वहाँ पे एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स बनाने के जो हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं, ये एक नेक्स्ट स्टेप है अफगानिस्तान इंडिया की फ्रेंडशिप में। लेकिन ये भी दर्शाते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान जो एक समय में बहुत खुश था जब यूएस 2021 में वहां से गई और दोहा एग्रीमेंट हुआ, और उसके बाद जो इनका इंटेलिजेंस फेलियर हुआ पाकिस्तान की साइड से, उनको लगा कि अब तो तालिबान आ गया और हम अब इसको इंडिया के अगेंस्ट यूज करेंगे, वो सारा नेटवर्क भी अब फेल होता हुआ नजर आता है। ठीक है, यानी भारत के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। बाकी जो वहां पर मिनरल्स हैं जिनको एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन खुद अफगानिस्तान भारत को दे रहा है बजाय अमेरिका के, तो ये भारत के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन फ्रेंडशिप इंडिया अफगानिस्तान के बीच में देखने को मिल रही है, वो ठीक है, लेकिन अमेरिका के साथ क्या रिश्तों में दरार पड़ेगी हमारे? हालांकि टैरिफ के बाद चीजें उलझी हैं, लेकिन जो चीज अमेरिका चाह रहा था उसको तो मिली नहीं, इनफैक्ट भारत को मिल रही है। तो क्या रिश्ते भारत के साथ बिगड़ेंगे? और देखिए, हम शॉर्ट टर्म में इसको ले सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेप के साथ थोड़े से रिश्ते हमारे स्टेन हो सकते हैं, जो टैरिफ वॉर से भी हो रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं देखता हूँ, क्योंकि अगर हम देखें तो अगर कल को अफगानिस्तान कहता है कि वो अलाउ करता है इंडिया को हमारे मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए कि आप यहाँ पे आइए, माइनिंग करिए लीगली, और जिससे दोनों कंट्रीज को फायदा होगा, तो इवेंचुअली अगर यूएस और इंडिया के रिलेशन अच्छे रहते हैं तो ये फायदा फिर सारी कंट्रीज को पहुंचेगा। क्योंकि इंडिया के रिलेशन चाहे चाइना के साथ हो, चाहे यूएस के साथ हो, वो सबके साथ रहेंगे। देखिए, दुनिया आज की डेट में अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे काम करती है, हर कंट्री, और बिजनेस के बेसिस पे काम करती है। अगर आप पाकिस्तान जैसी कंट्री को बीच में से हटा देते हैं तो ये जो पर्टिकुलर मिनरल रिसोर्सेज हैं, इनको वर्ल्ड ओवर प्रॉपरली यूज किया जा सकता है, जैसे ऑयल रिसोर्सेज को सऊदी और बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में अमेरिका करती आई। तो ये सिर्फ एक अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन प्रॉपर फॉर्म होता है, चैनल फॉर्म होता है वर्ल्ड ओवर, तो ये इंडिया ही कर सकती है। इंडिया इज वन ऑफ द ओनली कंट्री जो केपेबल है तालिबान और अफगानिस्तान की जो प्रेजेंट रिसोर्सेज उन्हें प्रॉपरली यूज करने के, ताकि हर एक को उसका फायदा मिले, इंक्लूडिंग अफगानी पीपल जो इसे डिजर्व करते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन 2021 के बाद से हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में शांति है, ऐसी कोई वो सारी चीजें नहीं हो रही हैं जो एक पॉइंट पर एक्सपेक्ट की जा रही थी। अब ये तो चाह रहे हैं कि भारत कम से कम रिकॉग्नाइज करे, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो। लेकिन अगर भारत की तरफ से ऐसा किया जाता है तो ये आने वाले वक्त में कितना खतरनाक हो सकता है? क्योंकि कई बार देखा गया है रिटर्न एग्रीमेंट्स भी हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। भरोसा कितना किया जा सकता है तालिबान पर? दूसरी बात, अमेरिका की तरफ से इनको तो आतंकवादी घोषित किया जा चुका है, तो फिर भारत के साथ इनका ऐसे आना, हाथ मिलाना, जियोपॉलिटिक्स गेम कैसे चेंज करेगा? देखिए, पिछले 1-2 साल में अगर आप देखें, वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स बहुत ज्यादा चेंज हुई है। जहां पर अमेरिका ऐसी बहुत सारी कंट्रीज जिसको वो टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुका है, लोगों को वहां पे उनको वो रिकॉग्नाइज कर रहा है, उस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर रहा है, बिकॉज डिप्लोमेटिकली चीजें बहुत चेंज हो रही हैं, जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है, और न्यू अलायंसेस फॉर्म हो रहे हैं, हर जगह पे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। तो इसलिए इस समय आप देखेंगे अगले 1-2 साल में बहुत सारी चीजें वर्ल्ड स्टेज पे चेंज होंगी। अमेरिकन स्टेटमेंट्स की हम उनको अभी हम कभी ट्रस्ट कर नहीं सकते। अमेरिकन स्टेटमेंट्स हर कुछ महीनों में, कुछ सालों में चेंज होती है, और अमेरिकन का सिर्फ एक ही फायदा है, जो वो चाहते हैं, उनका एक ही फायदा है कि भाई
जिधर से भी हमें ऑयल मिले, रिसोर्सेज मिले, जो हमारे वेपन्स खरीदे वो हमारे दोस्त हैं। तो अगर कल को इंडिया जो है वो तालिबान को सपोर्ट करती है वर्ल्ड स्टेज पर, और तालिबान जो है वो पीस रखता है, अफगानिस्तान की डेवलपमेंट चाहता है, जो अब दिख रहा है तालिबान की साइड से भी, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे जो यूएस का जो की तरफ आउटलुक है अफगानिस्तान की तरफ, वो भी चेंज होगा। नहीं, लेकिन एक इट विल तरफ ये टेक लोग, एक तरफ तालिबान डेवलपमेंट की ओर देख रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर देख रहा है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री पर बैन लग जाता है, तो भारत के नेता प्रियंका गांधी टाइप लोग मोदी सरकार को घेर लेते हैं। हालांकि इसमें सरकार का क्या रोल है, प्लीज जरा एक्सप्लेन कीजिए, सरकार का क्या रोल है इसमें? ये तो नम्रता जी वही वाली बात हो गई कि मनमोहन सिंह जी टेररिस्ट के साथ हाथ मिला रहे हैं, उनको यूथ आइकन ऑफ इंडिया का अवार्ड दे रहे हैं, और यहाँ पर अगर अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट इंडिया आती है तो मोदी गवर्नमेंट इज एट फॉल्ट। देखिए, जैसे मैंने बताया, ये एक बहुत हिस्टोरिक स्टेप है। इसकी बढ़ाई हर जगह होनी चाहिए कि एक समय में जो पूरा ग्रुप जिसको पाकिस्तान बहुत खुश था कि ये पावर में आए हैं और इसको अब इंडिया के अगेंस्ट यूज किया जाएगा, वो आज की डेट में इंडिया के एक बेस्ट फ्रेंड लिस्ट में बन चुका है, अलायंसेस में बन चुका है। तो ये हमारे लिए जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसे रोकने में बहुत हेल्प करेगा, जो जो इनके फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट भी दी। हक्कानी साहब ने ये चीज बोली है कि अफगानिस्तान का जो लैंड है वो कभी भी इंडिया के अगेंस्ट यूज नहीं होने देंगे हम। तो ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक स्टेप है। और हम जब बात करते हैं वुमेन पत्रकारों को ना करने की, देखिए क्या होता है, आप हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो अभी भी थोड़ी सी रैडिकल गवर्नमेंट है, हम शुरू से ये जानते हैं। वो थोड़ी वुमेन के अगेंस्ट रही है और वहां का रजीम अभी भी काफी रैडिकल रजीम है, उसे चेंज होने में समय लगेगा। उन्होंने ये स्टेप्स लिए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे जैसे रिलेशंस बेटर होते हैं उनका आउटलुक भी चेंज होगा। लेकिन हम इन छोटे छोटे इंसिडेंट से ये नहीं बोल सकते कि इतनी बड़ी जो मीटिंग हुई है ये अनसक्सेसफुल है। जिस तरह से जो रिलेशंस बढ़ रहे हैं उसके अगेंस्ट काफी लोग रहेंगे, लेकिन ओवरऑल चीजें बहुत पॉजिटिव चल रही हैं, तो वी शुड लुक एट दैट वे। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, जब 2021 में तख्ता पलट हुआ, निश्चित तौर पर पाकिस्तान बड़ा खुश था बिल्कुल कि इंडिया के अगेंस्ट यूज करेंगे, और सारी चीजें अब उल्टी पड़ रही हैं। उल्टी पड़ रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर, जो ट्विटर पर इस वक्त ट्रेंडिंग में चीजें चल रही हैं, वो ये है कि कैसे अफगानिस्तान के सैनिक पाकिस्तानी फौजियों को भगा रहे हैं, उनकी चौकियां उड़ा रहे हैं। मतलब मैं अभी एक वरिष्ठ पत्रकार से बात कर रही थी, उन्होंने बड़ा एक अच्छा एग्जांपल दिया, बोले इतने तो हम लोग दर्जन में केले नहीं लाते हैं जितने वहां पर पाकिस्तानी फौजी मारे जा रहे हैं, 12, 15, 14। तो ये जो आंकड़ा है लगातार सामने आ रहा है, और ये सारी चीजें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ऐसे वक्त में हो रही हैं जब मुत्तकी यहां पर मौजूद है। जी, देखिए, ये दो मुत्तकी यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि पाकिस्तान का ये एक बहुत अच्छा उनकी साइड से मूव रहा है कि भाई अगर फॉरेन मिनिस्टर यहाँ प्रेजेंट हैं, जो उनके लिए बहुत बड़ा एक शॉक है, जो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था उन्होंने ये चीज, तो वो उन्होंने जब उस समय एयर स्ट्राइक करी और वहां पर जो उनका पर्पस था, वहां पे सिविलियंस मारे गए, बहुत सारे बच्चे और औरतें मारे गए, तो ऑब्वियसली इसको जो अफगान साइड थी वो बहुत ज्यादा एनरेज हुई कि भाई आपने ये जो एयर स्ट्राइक करी है, दिस हैज बीन अ बिग मूव। और वहां से तरीके तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी ने अटैक शुरू करे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, जहां पर डेरा इस्माइल खान में अभी आपने देखा ऑलमोस्ट 11 से लेके 20 लोग मारे जा चुके हैं। फिगर ऑल दो ज्यादा है, ये ऑफिशियल फिगर्स मैं आपको बता रहा हूं। उससे पहले भी जो क्रॉस बॉर्डर अटैक्स, और अब वो अटैक्स और ज्यादा बढ़ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है अंदर से फट रही है, चारों तरफ से पाकिस्तान जो है वो अटैक में है। वहां से उसको डीएलए अटैक कर रहा है, यहाँ से टीटीपी अटैक कर रही है, इधर से इंडिया है, बीच में इकोनॉमिक कंडीशंस एक्सट्रीम खराब हो रही हैं। तो आज नहीं तो कल, अच्छा, सबसे बड़ी स्टेटमेंट जो फॉरेन मिनिस्टर ने दे दी है कि पीओके जो है वो इंडिया का एक अभिन्न अंग है, उन्हीं का पार्ट है। तो ये और एक एनरेजिंग स्टेटमेंट है पाकिस्तान के लिए कि एक तो मीटिंग हो रही है, ऊपर से कश्मीर को भी अफगानिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये इंडिया का पार्ट है। तो इसीलिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये आप कुछ समय में देखेंगे। और ना एक स्टेटमेंट मैं बार बार बोल रहा हूं, जो इनके फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत अच्छी बोली है कि आप जब अफगानिस्तान को समझते हैं, सोचते हैं, उनको देखते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि इसको हम ग्रेव यार्ड ऑफ अंपायर्स कहते हैं। ये वही कंट्री है जहां पर नेटो, जहां पर यूएस, जहां पर रशिया जैसी कंट्रीज आके फेल हो गई हैं। तो अगर आपको लग रहा है आप अफगानिस्तान को टेक ऑन करेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, और उनको इसका जवाब मिल भी रहा है। ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट पुराना है, ड्यूरेंट लाइन का है, पश्तून्स का है, लेकिन आने वाले समय में देखते हैं ये कितना इंटेंसिफाई होता है। ठीक है, एक आखिरी सवाल चाइना को लेकर पूछना चाहूंगी। 70%
मिनरल्स पर तो कब्जा है चाइना का अफगानिस्तान में, 30% वो लोग ऑफर कर रहे हैं भारत को। अब चाइना की निश्चित तौर पर सुपर पावर बनने की उसकी भी इच्छा है, और जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, क्या वो चाहेगा कि 30% इतनी आसानी से दोनों देश आपस में समझौता कर ले? उस 30% के लिए क्या वो लड़ाई नहीं लड़ेगा? और भारत के साथ जो अभी हम देख रहे हैं कि रिश्ते अच्छे हैं, आगे क्या हो सकता है? देखिए यही चीज अगर हम ऑब्जर्व करें पिछले कुछ महीनों में, जो डिप्लोमेटिकली चीजें चेंज हुई हैं, जियोपॉलिटिक्स चेंज हुई है, जहां पर एक समय में यूएस इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे थे। आप देखेंगे ट्रंप और मोदी जी हाथ पकड़ के चल रहे हैं, लेकिन सडनली जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो रिश्ते स्ट्रेन हुए, तो वही हाथ आपने लिया शी जिनपिंग का। तो ये जो उसके बाद सबसे बड़ी चीज है कि हम ये भी चाइना के जितने भी प्रोजेक्ट्स थे पाकिस्तान में, मोर और लेस फेलियर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी जीरो है। चाइनीज पर्सनल्स की बहुत ज्यादा डेथ हुई है वहां पर, और उनको भी पता है फेलिंग इकोनॉमी को हम एक लिमिट तक ही सपोर्ट कर सकते हैं। प्लस इंडिया चाइना के जो ट्रेड रिलेशन थे वो बेटर हुए हैं। उनका जो ट्रेड है वो चाइना पाकिस्तान के ट्रेड से बहुत हाई है। तो इस समय जो ये एशियन हमारा एक अलायंस फॉर्म हो रहा है, ये जो हम उसको यूएस के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी परसों ही 100% टैरिफ ट्रंप सरकार ने और लगा दिया है चाइना के ऊपर। इससे आप देखेंगे कि इंडिया चाइना रिलेशंस और बेटर होंगे, और इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगी चाइना को इतने सारे मिनरल्स को इंडिया के साथ शेयर करने में, अगर स्पेशली ऑफिशियली पीसफुल तरीके से वो होता है। तो ये तालिबान की मर्जी से हो रहा है, ये कोई आपस में फाइट्स नहीं है, फाइटिंग नहीं है। तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड मूव। चलिए ठीक है, आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से ये दौरा हुआ है भारत और अफगानिस्तान के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट होगा और कितना फायदा इसका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी इस चर्चा को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।